प्रदेश में कल से 16 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन, रात में रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,900 के पार। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का काम जारी। और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नवनिर्मित गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का किया उद्घाटन। नमस्कार, अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। राज्य में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 6 के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की छूट दी गई है। दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद समेत भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थाओं को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लगभग सभी पाबंदियां लॉकडाउन 6 में भी जारी रहेंगी। ऑटो और टैक्सी सेवा पूर्व की तरह चलेगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यावसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। पहले इसकी इजाजत नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। जिला प्रशासन तय करेगा कि दुकानें कब और कितनी देर के लिए खोली जाएं। इस बीच लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ये आम जनता तो त्रहिमाम कर रहा है, टेम्पो वाला तो त्रहिमाम कर रहा है, खाए के भी ना मर रहा है। यदि लॉकडाउन किया जाए तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया जाए। डेली जो खाने कमाने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। लॉकडाउन लेकिन कोरोना का ऐसा कारण क्या बढ़ रहा है और बढ़ाया जा भी रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,986 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,977 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही इस रोग से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,987 हो गई है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 17,038 है, जबकि अब तक राज्य में 298 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य में रोजगार के सृजन कार्यक्रम के तहत 12 करोड़ 23 लाख मानव दिवसों का अब तक सृजन किया जा चुका है, जबकि नए बने 23 लाख से अधिक राशन कार्डों में से 97% का वितरण किया जा चुका है। राशन कार्ड वितरण है वो 2-3 जिलों में ही बहुत कम बचा हुआ है। 97% वितरण हो चुका है। कुल राशन कार्ड जो राशन कार्ड विहीन परिवारों के बने थे उनकी संख्या थी 30,38,990 और इसमें से 22,70,933 राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा अन्य जो डेटा है वो हम लोग आपको ग्रुप में शेयर करेंगे और आप स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के बाद। शेखपुरा जिले में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 75 सैंपल जांच की व्यवस्था के साथ साथ दिन भर में कम से कम 500 जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जिलाधिकारी इनायत खान ने शेखपुरा में 50 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय भवन में टेलीमेडिसिन सेवा की भी शुरुआत की। बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 45 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। बाढ़ का असर इन जिलों के 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव के कार्य तेज कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राहत और बचाव कार्य के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा क्षेत्र में एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ी भेजी गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य के 19 राहत कैंपों में 27,000 लोग रह रहे हैं। पंचायतों की संख्या बढ़कर 1012 हो गया आज के दिन में और प्रभावित जनसंख्या भी 45 लाख हो गया, 45,40,000। और जहां बाढ़ आया वहां निष्क्रमित जनसंख्या 3,76,000 हो गया। राहत शिविर सेम 19 चल रहा है, जो 11 गोपालगंज में है, पूर्व चंपारण में 2 है, खगड़िया में 1 है और समस्तीपुर में 5 है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या 27,000 है। कम्युनिटी किचन्स 1193 चल रहा है आज का दिन में और जो कम्युनिटी किचन्स में जो भोजन करने वालों की संख्या 7,70,000 हो गया। ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक और दरभंगा के बिशनपुर में अधवारा नदियों के उच्चतम बाढ़ बिंदु पार कर जाने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार आज कोसी और गंडक बैराजों से पानी के डिस्चार्ज में थोड़ी कमी आई है और जल स्तर भी स्थिर हो गया है। बागमती नदी ढेंग और सोनाघाट में, जबकि बूढ़ी गंडक नदी रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रही है। अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य तौर पर स्थिर है। मौसम विभाग ने आज और कल नेपाल तथा बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई है। गोपालगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों युवक रामनगर गांव के पास नाव पर जा रहे थे कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उनकी नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने लाश को बरामद कर लिया है। बांध से कुछ ही दूर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर नाव पलट गई और दोनों डूब गए। उनके शवों की तलाश अभी एनडीआरएफ टीम के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। एक शव प्राप्त भी किया जा चुका है और दूसरे शव की तलाश जारी है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के माडेर गांव में वज्रपात से 5 व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर ओम राजपूत ने बताया कि वज्रपात की घटना तब हुई जब सभी लोग खेत में धान की रोपनी कर रहे थे। क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। 3 तलाक कानून के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय महिला अधिकार दिवस का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये कानून महिलाओं को अधिक विश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कानून नारियों को न्याय, गरिमा और सम्मान दिलाने के लिए बनाया गया है। पावरफुल वर्ड्स है जिससे औरत बर्बाद हो जाती है, जिससे आबाद हो जाती है। पावरफुल वर्ड्स जो है डिस्ट्रक्टिव है, दैट इज आई लव यू। और 3 बहुत डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स हैं जिससे औरत बर्बाद हो जाती है, वो है तलाक, तलाक, तलाक। और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार, इसने हमें इस चीज से निजात दिलाई है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 तलाक पर बहस करके बिल पास करवाने के बाद जो मुझे दिल में खुशी हुई, वो खुशी तब और बढ़ी जब हमने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हम लोग की सियासत और एक तरफ सियासत जो शाहबानों से साराबानों तक वहीं खड़ी हुई है, बस उससे आगे नहीं निकलना चाहते। और एक अंतिम बात मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, मैं आलोचना नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के केस में उन्होंने एफिडेविट किया था कि आप कोर्ट इंटरफेयर न करें, हम खुद समझाएंगे अपनी जमात को। कोई काम नहीं किया, उल्टे जब 3 तलाक का बिल लेके आ रहे थे उसका विरोध किया। तो आज आप हिंदुस्तान के बड़े ही प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद खवातीन हिंदुस्तान की नागरिक हैं आप,
और आपके साथ मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने उस पर जो है कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन तमाम सवालों को दरकिनार करके मजबूत सुधारवादी इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पूरी सरकार ने, हमारे लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति बहन ने मजबूती के साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले ऐतिहासिक महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने पर इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जीर्णोद्धार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, परिवहन मंत्री नंदकिशोर यादव समेत प्रदेश सरकार के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने इस पुल को बिहार की जीवन रेखा कहा। उन्होंने कहा कि इसका जीर्णोद्धार कम समय और लागत में किया गया है। सिवान और ईस्टर्न यूपी ये नॉर्दर्न साइड में है और सदर्न साइड में पटना, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद और झारखंड। तो स्वाभाविक रूप से ये एक प्रकार की लाइफलाइन थी। भविष्य में जब बड़े बड़े ब्रिज इस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो उनके लिए दिशा दर्शक भी होगा। इसकी कीमत 1742। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी लेन के जीर्णोद्धार कार्य को बेहद उपयोगी करार देते हुए कहा कि गांधी सेतु के दूसरे हिस्से का भी काम 1.5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। बनेगा कि उसका एक हिस्सा बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है, और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो उसका एक हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है हमारे गांधी सेतु का, उसका ये काम पूरा हो गया और दूसरे हिस्से पर काम हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा और जो जानकारी भी है कि 1.5 साल के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही उपयोगी काम हुआ है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की आज 140वीं जयंती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेमचंद को याद करते हुए कहा कि उनके यथार्थवादी और आम लोगों के जीवन पर आधारित लेखन ने उन्हें अमर बना दिया। श्री शाह ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नाम के बिना भारतीय इतिहास की चर्चा अधूरी है। प्रेमचंद का बिहार की राजधानी पटना से भी संबंध रहा है। कहा जाता है कि 1931 में वे पटना विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पटना आए थे। प्रेमचंद के नाम पर पटना के राजेंद्र नगर में प्रेमचंद गोलंबर और प्रेमचंद रंगशाला की स्थापना की गई। और अब अंत में इस बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में कल से 16 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन, रात में रहेगा कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,900 के पार। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का काम जारी। और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नवनिर्मित गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का किया उद्घाटन।